ॐ श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसङ्गे तुलाद्रितुङ्गे अपि मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकापूर्वमेकं नमामि संसार समुद्रसेतुं नमामि संसार समुद्रसेतुं। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के क्रम में आज हम आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर ले आए हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में द्वितीय स्थान पर आता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पवित्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित है, जिससे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव तथा पार्वती दोनों का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस प्रकार से इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रविष्ट हैं। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। माना जाता है शिव शिवा सहित आज भी इस पर्वत पर विराजमान हैं। सावन के महीने में यहाँ पर भारी मेला लगता है। देश विदेश से शिव भक्त यहाँ भोले बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की बनावट तथा सुंदरता बड़ी ही विलक्षण है। सभा मंडप में नंदी जी की विशाल मूर्ति है। मंदिर के निकट ही जगदम्बा जी का भी एक मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। श्री पार्वती जी यहाँ ब्रह्मरांभा या ब्रह्मरांबिका कहलाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता सती की ग्रीवा गिरी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कार्य सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था। मल्लिकार्जुन मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर और जटिल है। विशाल मंदिर में द्रविड़ शैली में ऊंचे स्तंभ और विशाल आंगन बनाया गया है, जो कि विजयनगर वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। शिव पुराण की कथा है कि श्री गणेश जी का प्रथम विवाह हो जाने से कार्तिकेय जी नाराज होकर माता पिता के बहुत रोकने पर भी क्रौंच पर्वत पर चले गए। अनेकों देवताओं ने कुमार कार्तिकेय को लौटा ले आने की आदर पूर्वक बहुत चेष्टा की, किंतु कुमार ने उनकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। माता पार्वती और भगवान शिव पुत्र वियोग के कारण दुख का अनुभव करने लगे और फिर दोनों स्वयं क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता के आगमन को जानकर स्नेहहीन हुए कुमार कार्तिकेय और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा से जगदीश्वर भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। उस दिन से ही वहां प्रादुर्भूत शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। शास्त्रों के अनुसार पुत्र स्नेह के कारण शिव पार्वती प्रत्येक पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन स्वयं भगवान वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जाती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का एक अन्य महत्व यह है कि यह भी 275 पादल पैत्र स्थलम में से है। पादल पैत्र स्थल वो स्थान होते हैं जो भगवान शिव को समर्पित होते हैं। शैव नयन सागर में छंदों में इस मंदिर का निर्वर्णन किया गया है, जिन्हें 6वीं और 7वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में वर्णित किया गया है। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के 15वें अध्याय में यह कहानी उल्लेखित है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने तय किया कि वे अपने पुत्रों के लिए सही वधू का चयन करेंगे। अब बहस हुई कि कौन पहले शादी करेगा। भगवान शिव ने सुझाव दिया कि जो भी पूरी दुनिया का चक्कर फिर क्या सबसे पहले लगा लेगा, कार्तिकेय वही पहले शादी कर गए और चल दिए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने।
वहीं गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर अपने माता पिता के आसपास ही चक्कर लगाने लगे और उनके तर्क के अनुसार माता पिता ही समस्त संसार होता है के आधार पर उनका विवाह पहले कर दिया गया और उनकी शादी रिद्धि और सिद्धि से हुई। कार्तिकेय को हार से झटका पहुंचा और वो पर्वत क्रौंच पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना नाम कुमारम्मचारी रख लिया था। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती उस पर्वत पर कार्तिकेय को ढूंढने गए। जब कार्तिकेय को पता चला तो वह किसी दूसरे स्थान पर चले गए जहां माता पार्वती और भगवान शिव ने इंतजार किया था। उस जगह को श्रीशैलम के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने अमावस्या और माता पार्वती ने पूर्णिमा के दिन कार्तिकेय से मिलने के लिए चुना था। अगली कहानी यह है कि चंद्रवती नामक राजकुमारी थी। ये वो कहानी है जो मल्लिकार्जुन की दीवारों पर लिखी हुई है। चंद्रवती राजकुमारी को जन्म लेकर पैदा हुई और शाही ठाट से रहती थी, लेकिन उन्होंने ये सब त्याग दिया और अपना जीवन तपस्या में बिताने लगी। वो कदाली जंग में ध्यान लगाए हुए थी कि उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि एक कपिला गाय बैल वृक्ष के पास है और अपने दूध से वहां के एक स्थान को धुल रही है। ऐसा हर दिन होता था। एक दिन जाकर राजकुमारी ने उस स्थान को देखा और वहां खुदाई की। यहाँ उसे एक शिवलिंग प्राप्त हुआ जो कि अग्निलोक की तरह दिख रहा था। कहा जाता है कि चंद्रवती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और जब उनका अंत समय आ गया तो वो हवा के साथ कैलाश उड़ गई थी और उन्हें मोक्ष मिल गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव होता है। इस वर्ष भी यह महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन होगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इस मायने में विशेष है कि यह एक ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों हैं। भारत में ऐसे केवल 3 मंदिर हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अमावस्या के दिन पर अर्जुन के रूप में और पूर्णिमा के दिन पर पार्वती मल्लिका के रूप में प्रकट हुए थे और इसलिए उनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। यह मंदिर अपने ऊंचे टावरों और सुंदर नक्काशी के साथ वास्तुकला का एक नमूना है। यह ऊंची दीवारों से भी घिरा हुआ है जो इसे मजबूत बनाती हैं। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर के दर्शन करने से उन्हें धन और प्रसिद्धि मिलती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने खुद को मधुमक्खी में बदलकर राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था। भक्तों का मानना है कि वे अभी भी भ्रामरांबा मंदिर में एक छेद से मधुमक्खी की भिनभिनाहट सुन सकते हैं। हालांकि यह मंदिर साल भर आगंतुकों के लिए स्वागत को तैयार रहता है, लेकिन सर्दियों के महीने यानी अक्टूबर से फरवरी के दौरान यहाँ जाना सबसे अच्छा रहता है। महाशिवरात्रि के दिन इसके दर्शन करना किसी भी भक्त के लिए सर्वोत्तम उपहार है। बंधुओं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में ये संक्षिप्त सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और हमारे आने वाले वीडियो में हम आपके लिए महाकालेश्वर उज्जैन की कहानी संक्षिप्त जानकारी लेकर आएंगे, जिसे सुनने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचेगी। धन्यवाद।